एक सुस्त इतवार की सुबह थी जब सूरज की नर्म रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम के फर्श पर फैल रही थी। एक फूली हुई नारंगी बली जिसका नाम मोमो था ने आंखें खोली और ऐसे अंगड़ाई जैसे वो किसी मुकाबले की तैयारी कर रहा हो। इसने बिला वजह सोफे से तकिया गिरा दिया और अपने इंसान को घोर कर देखा जैसे कह रहा हो, आज घर का असल मालिक में हो। इंसान हंसने लगा मगर इसे अंदाजा नहीं था कि ये दिन हंसी से भरपूर होने वाला है। अचानक मोमो की नज़र दीवार पर हरकत करती हुई एक छोटी सी सुर्ख रोशनी पर पड़ी। वो फौरन रुक गया, आंखें बड़ी हो गईं, दम फूल गई और वो शिकार वाली पोजीशन में आ गया जैसे कोई जंगली शेर हो। अगले ही लम्हे इसने जोरदार छलांग लगाई, दीवार पर फिसला और जमीन पर आ गिरा। फिर हैरत से आदेर अलिफादेर देखने लगा कि दुश्मन आखिर गया का। सुर्ख रोशनी का पीछा करते करते मोमो किचन तक पहुंच गया मगर जैसे ही वो तेजी से मुड़ा, इसके पंजे हमवार फर्श पर फिसल गए और वो घूमता हुआ ऐसे लगा जैसे बर्फ पर स्केटिंग कर रहा हो। वो एक बर्तन से जा टकराया, बर्तन उलट गया और जोर की आवाज से मोमो इतना घबरा गया कि सीधा हुआ में उछल पड़ा। नीचे आकर उसने इर्द गिर्द ऐसे देखा जैसे ये सब किसी और की शरारत हो। फिर बड़ी शान से दम उठाए वहां से चल दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र मेज के पास पड़े एक कागजी थैले पर पड़ी। मोमो ने फौरन इसमें छलांग लगा दी मगर थैला बैठ गया और वो आधा अंदर आधा बाहर फंस गया। वो कमरे में आंदेर अलिफादेर लड़खड़ाता रहा, कुर्सियों से टकराता और कागज की आवाजें निकालता रहा जबकि इसका इंसान हंसते हंसते वीडियो बनाता रहा। कुछ जिदोजहद के बाद मोमो थैले से आज़ाद हुआ और सीधा आईने के सामने जा खड़ा हुआ। इसने अपने ही अक्स को देखा तो चौंक गया, आहिस्ता से पंजा उठाकर शीशे को छुआ और जब सामने वाली बली ने भी वही हरकत की तो मोमो पीछे हट गया। इसका जिस्म फूल गया, इसने हल्की सी फूकर मारी, फिर सोच में पड़ गया कि यह अजीब बली आखिर उसकी नकल क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद वो सोफे पर चढ़ा और ठंडा बनने की कोशिश की मगर जैसे ही वो सोफे के किनारे पर छलांग लगाने लगा, अंदाजा गलत हो गया और वो फिसल कर तकियों के ढेर पर आ गिरा। आखिर में मोमो ने नींद का फैसला किया, गोल होकर लेट गया और सोते में भी उसके पंजे हिलने लगे जैसे वो ख्वाब में शिकार कर रहा हो। अचानक मोबाइल की आवाज से वो जाग गया, नाराज नजरों से इंसान को देखा, फिर करवट बदली और दोबारा सो गया। साबित कर दिया कि बिल्लियों की जिंदगी खुद एक मुकम्मल कॉमेडी फिल्म होती है।